राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एरोस्पेस और विमानन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, चंद्रयान की लैंडिंग कराकर भारत ने अपनी क्षमता को किया है प्रदर्शित। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह। दुमका, खूंटी और गुमला के सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंची यात्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दुमका में की शिरकत। लोक आस्था का महापर्व छठ में व्रतियों ने ग्रहण किया खरना प्रसाद। 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में छठ घाटों का किया निरीक्षण। और गिरिडीह में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग के बड़का गांव में 6 बाइक के साथ 2 वाहन चोर गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एरोनॉटिक सोसाइटी ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाकर भारत ने अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है। लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन इन ए सब्सटेंशियल मैनर। आई एम डिलाइटेड टू लर्न दैट द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया हैज 19 ब्रांचेस एट ऑल द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ aviation in this country. It has a membership of more than 14,000 drawn from all major aeronautical establishments and has 63 corporate members from both national and international sectors. I congratulate all of you on this remarkable journey and extend greetings to all of you for your outstanding contribution to the advancement and dissemination of the knowledge of aeronautical science and aircraft engineering that has made the aeronautical profession as one of the most sought after and glamorous careers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के भरतपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान अपराधों का गढ़ बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जहां भी आती है, आतंकी और दंगाई वहां बेलगाम हो जाते हैं। लगता है तो बताइए, लगता है, सचमुच में लगता है दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। अमेरिका में भी बज रहा है, यूके में भी बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बज रहा है, यूरोप में भी बज रहा है, एशिया में भी बज रहा है। आपको गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है, संतोष हो रहा है। ये सब किसके कारण हो रहा है? 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 आपका जवाब पूरी तरह गलत। जी नहीं, ये मोदी के कारण नहीं, बल्कि ये कमाल आपका एक वोट कर रहा है। ये आपके कारण हो रहा है, क्योंकि आपने एक वोट देकर दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। इसलिए आज भारत हर मैदान में जीत रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
अश्विनी कुमार चौबे विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज दुमका पहुंचे। दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत के विकास के संकल्प और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को जन जन तक पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दुमका के सुदूर क्षेत्रों में आम लोगों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने दुमका परिसदन में पत्रकारों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों का उत्थान करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। ऐसे सपूतों को सशक्त नमन है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष करके कहा जाए कि जो सरकार की सबसे बड़ी थीम है, बड़ी चिंता है कि किसी भी हालत में गरीबों का भला हो। हमारे लिए सबसे बड़ी अगर कहा जाए चुनौती है तो वो समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान कैसे हो। श्री चौबे ने कहा कि उनके मंत्रालय ने देश में 1000 नगर वन और वाटिका लगाने का संकल्प किया है। झारखंड सरकार से 33 प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 6 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। दुमका में भी बंदर जोड़ी नगर वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। 1000 नगर वन और वाटिका लगाने का पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से निश्चय किया। उसमें 100% राशि हम राज्यों को दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 1000 में से लगभग हमने 600 स्थानों पर 600 वन के लिए रिलीज किया है राशि। उसमें प्रथम किस्त द्वितीय किस्त से राशि जाती है। तो इस झारखंड सरकार का भी 33 प्रस्ताव हमारे पास प्राप्त हुआ था, जिसका 6 प्रस्ताव का अनुमोदन तो हमने 21-22 के लिए 538.51 लाख आवंटित किए थे शुरुआत में ही। श्री चौबे ने कहा, अवैध खनन के संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सचेत किया है, इसके बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। झारखंड और बिहार दोनों ही राज्यों में सरकार के आला पदाधिकारी से लेकर के और राजनीति के उच्च स्तर तक के लोग अगर संवेदनशील होते इस मुद्दे पर तो ये अवैध खनन रुक जाता और इसका लॉ एंड ऑर्डर से भी बड़ा संबंध है। श्री चौबे ने बताया कि केंद्र सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को 72 दिनों के लिए शुरू किया है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने राजभवन में मुलाकात की। यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज को डालते हुए उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें जमशेदपुर में कल तेज रफ्तार कार घुमाने का विरोध करने पर सत्ताधारी दल के एक नेता द्वारा फायरिंग करने से एक दुकानदार को गोली लगी थी। दुकानदार को टीएमएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में आपराधिक मानसिकता वाले छुटभैया नेता भी तांडव कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रवाना किया गया वैन आज खूंटी प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों तिलमा, डाड़ीगुड़ू करा के बक्कसपुर और जरियागढ़, अड़की के सोसुकुट्टी और सिंदरी तथा मुरहू के हेटगोवा और गोडाटोली में पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत खूंटी के सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों से पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास, जनधन योजना, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना समेत अन्य सभी योजनाओं की जानकारियां साझा की गई। भारत सरकार की ओर से जो योजनाएं चली हैं उसका वीडियो
उठाया जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या उज्ज्वला गैस हो या कृषि से संबंधित हो, सभी कार्यों के लिए ही यहाँ हम लोग प्रदर्शन देखेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत खूंटी में लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। जहां जहां यात्रा पहुंची, ग्रामीणों ने पूरे जोश में इसका स्वागत किया और मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत योजनाओं से मिल रहे फायदे को भी साझा किया। जुड़ने के बाद हम पहले सक्रिय पद में थे, अभी मैं PRPSD के रूप में हम कार्य करती हूँ। अभी सामाजिक विकास में भी काम करती हूँ और अभी सब जगह स्वतंत्र हूँ, जहाँ जाते हैं कोई रोक टोक नहीं है और मेरा परिवार वाला भी बहुत अभी सपोर्ट कर रहे हैं। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूंटी से ही इस यात्रा की शुरुआत की थी। खूंटी से ज्योत्सना शीलाडान की रिपोर्ट। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा आज गुमला के रायडीह पहुंचा, जहां लोगों ने खुले दिल से इसका स्वागत किया। गुमला के रायडीह में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले के अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम जनवरी माह तक चलेगा। कोई भी लाभुक योजनाओं से वंचित न हो, इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत सरकार की सभी योजनाओं का जानकारी होना है, उसका लाभ गांव के स्तर तक पहुंच रहा है कि नहीं, लोगों को मिल रहा है कि नहीं, ये देखना जरूरी है कि आज का ये कार्यक्रम इसी को लेकर के किया गया, हर पंचायत में होना है। इस कार्यक्रम में कई बैंकों के अधिकारी भी पहुंचे और जिन ग्रामीणों के खाते नहीं खुले थे, उनके खाते खोले गए। आज हम लोग आज विशेष दिन के लिए हम लोग आज ब्रांच के तहत टोटल 40 KCC अकाउंट स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आज 12 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटा गया है। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की सराहना की और योजनाओं से मिल रहे लाभ को अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई। 2-2 हजार रुपया जो 3 बार दे रहे हैं, जिससे हर बार हम लोग अपना बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, कटाई मिसाई कराते हैं, उससे हम लोग को बहुत लाभ होता है। गैस चूल्हा दिए, नल का पानी दिए और बच्चों के लिए इसलिए जल्दी खाना बनता है। जंगल से लकड़ी लाना पड़ता था और गैस चूल्हा दे दिए, इसलिए जल्दी बनता खाना बन रहा है। इसलिए मोदी सरकार के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हमको मोदी सरकार की तरफ से चना भी मिला है खेती करने के लिए, जिसमें हम खेती लगा सकते हैं और 4-4 महीना में 2-2 हजार रुपया भी देती है, जिसमें हम समय से खेती का बीज खरीद सकते हैं, जिसमें समय से हम बीज लगा सकते हैं। जाला गैस तरफ से गैस चूल्हा मिला और हमको बहुत आराम हो गया और चूल्हा चौका में जैसे धुआं रहित हम खाना पका रहे हैं, इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार हम लोग को किसान क्रेडिट देता है खेती बाड़ी करने के लिए, पूरा बीज भी दिया, अथियो दिया, खाद भी दिया था किसान अथी मित्र से, इसलिए हमको कोई तकलीफ नहीं है। कार्यक्रम में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें दवा उपलब्ध कराया गया। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे और सिलेंडर का भी वितरण किया गया। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में दुमका में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आज गोपीकांदर प्रखंड के सुरजुडी पंचायत में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनसे संवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य हर गांव तक पहुंचना है और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले।
लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। खरना में व्रतियों ने पूरे दिन का उपवास रखकर शाम में भगवान भास्कर की पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। वहीं कल षष्ठी की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ महापर्व के चतुर्थ दिवसीय अनुष्ठान के अंतिम दिन सप्तमी को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती आयु, आरोग्यता, यश और संपदा की कामना करेंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गिरिडीह के राजधनवार के राजा छठ घाट का निरीक्षण किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। छठ पर्व हिंदुओं का बहुत ही महान पर्व है और बहुत ही स्वच्छता के साथ, साफ सफाई के साथ, आस्था के साथ ये पर्व मनाया जाता है। 4 दिन का पर्व है, आज दूसरा दिन है। और खास करके राजधनवार की अगर हम बात करें तो राजधन पूजा की जो भव्यता है, साल भर का लोगों को इंतजार होता है। सीमांचल होने के कारण गढ़वा जिले में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से व्रती छठ करने आते हैं। स्थानीय विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज नदी घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी जगह व्यवस्था दुरुस्त है। हमने प्रशासन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो जहाँ भी जिस तरह की समस्या हो, जहाँ गोताखोर की जरूरत हो, जहाँ और भी पदार्थों की व्यवस्था करनी है। रांची टाटा मार्ग में NH 33 पर बुंडू के समीप स्थित सूर्य मंदिर का अपना अलग महत्व है। महापर्व छठ के अवसर पर दूर दराज से लोग इस मंदिर में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने आते हैं। बुंडू के इस सूर्य मंदिर की आधारशिला 1991 में रखी गई थी, जबकि मंदिर के पुजारी सत्यनारायण पाठक ने बताया कि 1994 में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम यहाँ पहुंचे थे और भगवान सूर्य को नमन किया था। बहुत सारे लोग जो है सो लोग एक बार जो आ चुके हैं वो लोग दोबारा जो है बार बार जो है सो यहाँ पर जो है मतलब आने के लिए जो है सो इच्छुक रहते हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था देख के लोगों को बहुत प्रसन्न होते हैं। आप 24 अक्टूबर 1991 में शिलान्यास हुआ था। 10 जुलाई 1994 में जो है भव्य सूर्य मंदिर का जो है इस मंदिर को संचालित करने वाले संस्कृति विहार के सदस्य प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि छठ व्रतियों के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। अपने तरफ से हर साल उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्था यहाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। सूर्य मंदिर के तरफ से जो रात्रि में जो रुकेंगे, घाट पर जो अर्घ देंगे, आने जाने का जो मार्ग है, रहने की आवास की जो व्यवस्था है, प्रकाश है, लाइट है, ध्वनि विस्तारक है, संपूर्ण व्यवस्था संस्कृति विहार के द्वारा व्रतियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। रात्रि में जो रुकते हैं, व्रती के साथ जो सहयोगी रुकते हैं, उनके लिए लंगर की भी व्यवस्था संस्कृति विहार के तरफ से रहती है। संस्कृति विहार का मानना है कि भाई सूर्य मंदिर परिसर में हिंदू समाज का एक ही चूल्हा जलेगा, यहाँ बटा हुआ दृश्य दिखाई नहीं देना चाहिए, इसलिए लंगर की व्यवस्था बनाई गई है। वहीं यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि मंदिर बनने के बाद लगातार भक्तगण अपनी मन्नतें चढ़ाने यहां आते हैं। यहां की महिमा अलौकिक है। यहाँ का छठ का अलग ही महत्व है और हम लोग छठ के समय में भी यहाँ पे आएंगे, परिवार के साथ में आएंगे और यहाँ के काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मन को सुखद होता है, काफ़ी शांति मिलती है, क्योंकि आप चारों तरफ देखेंगे, इसका वातावरण भी देखिएगा, चारों तरफ हरियाली है। आप यहाँ पे आएंगे तो सारा कष्ट को भूल करके आप बहुत ही शांति महसूस करेंगे। यहाँ छठ के लिए बहुत लोग झारखंड रांची से आते हैं, टाटा से आते हैं, बंगाल से आते हैं, बिहार से आते हैं। इस सूर्य मंदिर का बहुत महत्व है। यहाँ भगवान भास्कर का यह मंदिर देखने में जितना आकर्षक है, चारों ओर की हरियाली और प्राकृतिक छटा इसे और भी सुंदर एवं मनोरम बना देती है। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। इधर छठ महापर्व को लेकर खूंटी के बाजारों में खूब गहमागहमी दिख रही है। साप्ताहिक हाटों और बाजारों में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। लोग सूप, दौरा और पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। इस वर्ष सामग्रियों की कीमतों में इजाफे से लोगों को कुछ परेशानी भी हो रही है।
रहे हैं, बाद में ले नहीं सकेंगे। बहुत बड़ा पर्व है, लेना चाहिए। सूप बेच रहे हैं, दौरा बेच रहे हैं, खाचा बेच रहे हैं। छठ के लिए 160 दाम किए हैं, 150 में बेच रहे हैं। साफ सुथरा लेके जा रहे हैं। भले थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा महंगा लग रहा है, हम लोग को ही महंगा तो लग रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इस बार बारिश की वजह से फल बहुत लेट से हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा महंगा है। नहीं, इस बार छठ में तो मटर मोटा मोटी आपको 60, 70, 80 में मिल जाता है, लेकिन बारिश की वजह से नुकसान हुआ, इसीलिए मटर थोड़ा सा महंगा हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने कोडरमा जिले में लिथियम के भंडार होने की संभावना जताई है। विभाग के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए वर्ष 2050 तक लिथियम पर निर्भरता और बढ़ेगी। फिलहाल लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने बताया कि रांची के 2 जगह पर सोने के भंडार होने की भी संभावना जताई जा रही है। श्री प्रसाद ने कहा कि दोनों जगह की नीलामी हो चुकी है, लेकिन वहां से खुदाई अभी नहीं हो रही है। महानिदेशक ने कहा कि झारखंड में खनिज भंडार खोजने के बाद ड्रिलिंग के दौरान ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीण सहयोग करेंगे तो आने वाले दिनों में स्थानीय स्तर पर उन्हें ही रोजगार मिलेगा। हजारीबाग जिले के बड़कागांव पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी की 6 मोटरसाइकिल जब्त किया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह जिले के बागुदर पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इन अपराधियों को बागुदर थाना के अटकाडीह से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 13 मोबाइल, 17 सिम और 4 एटीएम जब्त किया गया है। ये लोग लड़की से न्यूड वीडियो भेजकर रुपये की ठगी करते थे। इनके 3 साथी भागने में सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से माई गॉव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के 24 नवंबर तक जारी आंकड़े के अनुसार राज्य में मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहेगा। केंद्र के अनुसार छठ के पहले और दूसरे अर्घ्य के दौरान मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एरोस्पेस और विमानन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, चंद्रयान की लैंडिंग कराकर भारत ने अपनी क्षमता को किया है प्रदर्शित। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह। दुमका, खूंटी और गुमला के सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंची यात्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दुमका में की शिरकत। लोक आस्था का महापर्व छठ में व्रतियों ने ग्रहण किया खरना प्रसाद। 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में छठ घाटों का किया निरीक्षण। और गिरिडीह में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग के बड़कागांव में 6 बाइक के साथ 2 वाहन चोर गिरफ्तार।